मैंने सब ऑफिस चले गए थे, भाई और के जिनकी छुट्टियां थी उनकी छुट्टी खत्म हो गई, भाई और ने भी छुट्टी ली थी तो उनकी भी खत्म हो गई छुट्टी। सब ऑफिस गए तो कल मैं उनके साथ थी, पापा के साथ, सुबह 5 बजे से लेके जब तक डिस्चार्ज नहीं हुआ शाम के 5 तक। पता ही नहीं चल रहा दिन कैसे जा रहे हैं। 7 दिन हो चुके हैं पर 7 दिन ऐसे लग रहा है सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं अभी, पता है। दिन बढ़ ही नहीं रहे, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं पे हम ठहर गए हैं। तो पापा थोड़े से रिकवर तो हुए हैं पर हॉस्पिटल का बिल पता कितना बना था आपको? 1,20,000 पूरा टोटल बिल। 1,20,000 टोटल बिल बना है। अब कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा तो 15,000 पर डे का खर्चा था, तो उसके हिसाब से आप लगा लीजिए। उसके बाद MRI हुए थे, वो भी बाहर से हुए थे, तो उसमें भी हमें बाहर से ही, मतलब बाहर वालों को अलग पे करना था। 2 MRI, ब्लड टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें होती है हॉस्पिटल जाने के बाद। पापा को डिस्चार्ज वगैरह करा के घर लेके आए। अभी तो थोड़े स्टेबल नहीं हुए हैं क्योंकि टाइम लगता है रिकवरी होने में। और अभी ये है कि ध्यान देना है, तो जब तक पापा ठीक नहीं होते तब तक हम यहाँ ही हैं। मैं सोच रही हूँ अपने पापा को अपने वहाँ ले जाने की, अगर मानेंगे तो लेके जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर थेरेपी के लिए बहुत अच्छी एक डॉक्टर है जिनको हमने ससुर जी को भी दिखाते थे। वो डॉक्टर ये कहता है अगर आप जैसे अटैक के टाइम में, शुरुआत फर्स्ट अटैक में अगर आप मेरे पास ले आए ना, तो वो फिर दोबारा कभी अटैक आने की नौबत नहीं आती। फिजियोथेरेपिस्ट है वो। तो देखते हैं। और दुआ के साथ भी थोड़ा पापा खुश हो रहे हैं, उनका मन लग रहा है, खेल रहे हैं उसके साथ। आज तो पूरे दिन, मतलब मेरे पापा की पता है रोज की गोली की खुराक कितनी है? रोज की मेरे पापा 13 गोली खा रहे हैं। एक सुबह शाम तो है ही, रोज की जो है। उसके बाद दिन में भी एक एक है, फिर रात में एक, जो रात में जो अलग देनी है, दिन में अलग देनी है, सुबह शाम के अलग है। तो मतलब एक टाइम की उनकी 8 नहीं 7 गोली एक टाइम की हो जा रही है, 7 गोली एक टाइम की हो जा रही है। क्योंकि सुबह शाम वाली तो देनी है दो दो, एक सुबह एक शाम। उसके बाद जो एक दिन में देनी है वो 3 टैबलेट्स हैं, और जो रात में देनी है वो 2 टैबलेट्स हैं। तो ऐसे ही उनका रात में 6 और दिन में 7 टैबलेट हो जा रही है। देखो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करें, क्योंकि पापा इतने दिन तक ऑफिस नहीं जाएंगे। और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, घर की नीड होती हैं। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मैं कोई स्टोरी या वो नहीं गठित कर रही हूँ, अगर किसी को ये लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी इंस्टा पे भी वीडियोस देख रहे होंगे। मैंने डांस की वीडियोस भी डाली अभी बीच में अपने। और थोड़ा सा मैंने वीडियो डालने इसलिए शुरू करा क्योंकि भाई देखो, जैसे एक आदमी नौकरी पे जा रहा है वैसे मेरा ये काम है, और मैं अपनी रीच गिरने नहीं दे सकती, जो मैंने बहुत मुश्किल से मुझे मिली है। और मेरा फेसबुक भी मोनेटाइज हो गया है, तो फेसबुक पे मुझे हर दिन कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। और फेसबुक पे इतनी जल्दी अर्निंग नहीं मिलती है। फेसबुक पे ये होता है कि आपको $25 से अर्निंग मिलने लग जाती है, बट उसमें ना बहुत कम होता है अर्निंग का सोर्स। और अभी मैं बहुत बिजी थी तो मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई, तो फिर मेरा फिर से जो फेसबुक पे सही शेड्यूल था वो खत्म हो गया है। तो मैं चाहती हूँ आप सबका सपोर्ट, आप सबका साथ। पापा की रिपोर्ट्स वगैरह मैं दिखा देती, आपको बिल भी दिखा दूंगी, फोटो खींच के यहाँ पर साइड में बिल लगा दूंगी, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं लगता कि मैं सच बोल रही हूँ। और देखो, मेरे को ना हॉस्पिटल की फोटोज डाल के, वीडियो डाल के ड्रामे नहीं करने थे। मैंने जो दिखाना था, अपनी बात आप तक पहुंचानी थी, मैंने पहुंचाई। ड्रामे इसलिए नहीं करने थे क्योंकि मुझे नहीं, क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे लोग देखते हैं जिनको हमें नहीं बताना था कि मेरे फादर इस हद तक बीमार है। क्योंकि जो मेरी नानी है ना, वो हार्ट पेशेंट है। तो भाई के जाने के बाद ना हम सब टूट गए हैं, मम्मी, नानी, मामा, सब। तो उसके बाद हम लोग एक, पापा के बीमार होने के बाद अम्मा ना झेल नहीं पाएगी मेरी, उनको ना, अम्मा को मेरे जो परेशानी है ना, उनको ऐसी है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में ना नानी और दादी को अम्मा बूबू बोलते हैं। तो ऐसी परेशानी है मेरी अम्मा को कि अगर मेरी अम्मा बेहोश हो जाती है ना, तो पूरा पूरा एक दिन पूरा बेहोश रहती है, उनके दांत ऐसे ऐसे किड़ जाते हैं। तो इसलिए हम अम्मा को ना बहुत जल्दी से कोई भी बात नहीं बताते हैं, बहुत मुश्किल होता है हमें उन्हें बताना। तो मेरे ब्लॉग के थ्रू कोई ना कोई देख ही लेता और उन्हें बता ही देता। इसीलिए मैंने वीडियो वीडियो नहीं डाली ज़्यादातर। और अम्मा को हम बाइक तेज लेके जा रहा होगा ना, इसलिए गली के कुत्ते भौंक रहे हैं। तो हमारी गली में पता 8-9 कुत्ते रहते हैं, और सारे गली वाले खाना देते हैं। एक आंटी है, वो तो ऐसे खाना देती है, सबके नाम की बाउल है आंटी की, बस में खाना देती है। आंटी का यूट्यूब चैनल भी है, खुशियों की टोकरी करके, दुनिया आप जाके देखना आंटी के यूट्यूब चैनल को भी, बहुत अच्छे भजन कीर्तन के ब्लॉग डालती है वैसे वो। उन्हीं के हस्बैंड ने मेरे पापा को वो 4 मिनट जो उनके टीका था वही दिलवाया है। नहीं तो अगर बहुत बड़ी बात हो जाती। पता है पापा को ना, क्योंकि उठ के बाहर आ रहे हैं, अभी इतना चल नहीं पा रहे हैं। और मैं दिखा देती हूँ, ये है मेरे पापा की रिपोर्ट, ठीक है। और
जितने भी सब टेस्ट वगैरह हुए वो पूरी फाइल है पापा की। और ये बना है अमाउंट। ये देखो यहाँ पे लिखा है अमाउंट, अगर आपको दिख रहा हो तो नीचे आ रहा है, ठीक है। मतलब 1,17,000 कुछ बना है। मतलब मोटा मोटा 20 मैंने बोला था। वो सारी फाइल्स हैं, ब्लड टेस्ट, जितनी भी रिपोर्टें हैं, ये सब कुछ है। ये ये MRI की रिपोर्ट है पापा की, जो छोटा सा MRI हुआ था। ये MRI की रिपोर्ट है पूरी। मतलब दोस्तों लाइफ में सिर्फ एक ही अच्छी बात अभी ये हुई है कि पापा घर आ गए हैं, और थोड़ा सा रिलीफ है हमें कि वो घर आ गए हैं। मतलब हॉस्पिटल में जब उन्होंने को एक बोला था कि 72 घंटे क्रिटिकल है, तो हमारी नींद, चैन, भूख सब हराम हो गया था। मतलब 7 दिन हम लोगों ने कैसे काटे हैं ना, 7 दिन हमें 7 महीने से भी बदतर लगे। जब पापा घर आए ना कल, तो हम लोगों ने, मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट करा यार, और मुझे ना ये सब चीज़ें नहीं दिखानी थी, नहीं बतानी थी, पर मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मैं अपनी स्टोरी अब आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी। मैं अब आपको अपनी लाइफ टाइम स्टोरी सुनाऊंगी, जो मेरे बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ चीजें हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि जब आप मेरी बातें सुनोगे तो शायद आप मुझे अंदर से फील कर पाओ, आप मेरे को अंदर से गहराइयों से समझ पाओ। अ, और भाई मेरी एक भी स्टोरी फेक नहीं होगी। मैं बिल्कुल रियल चीजें आपको बताती हूँ, और मैं अभी भी रियल ही बताऊंगी। मैं कोई भी फेक चीज आपके सामने करना नहीं चाहती कि, मतलब मुझे फेक करके कोई चीज नहीं चाहिए। ठीक है, मैं जो भी बताऊंगी आपको बिल्कुल रियल बताने वाली हूँ। जो मेरी जिंदगी है, मेरी जो एज है ना, 34 एज है मेरी, उसके अकॉर्डिंग जो मेरी लाइफ है, जब मैं पैदा हुई तब से अब तक की पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। जब से पैदा हुई तब तक की तो मुझे क्या ही बताओगी, पर जब से मेरे को होश आया था तब से तब तक की आपको जरूर आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगी। अपना लाइफ में जो मुझे एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए, लोगों के से मिली, उनसे मेरा क्या, उनसे उन्होंने मेरी लाइफ को कितना इम्पैक्ट किया, मैं उनकी बातों से कितना इम्पैक्ट हुई, किससे मेरी कितने सालों तक बनी, किससे नहीं बनी, सब मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। और पापा आ गए हैं तो बहुत खुशी की बात है, आप मेरे चेहरे से ही देख रहे होगे। पर अभी भी बहुत मेहनत करनी है, 1.5 महीना हमें उनके साथ, उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाना है, अच्छे से अच्छी फिजियोथेरेपी दिलानी है। और अभी उनका बहुत ध्यान रखना है बच्चे की तरह। क्योंकि सबसे पहले तो देखो, हम पहाड़ी लोग हैं, हमारे यहाँ लोग धूम्रपान करते हैं, पहाड़ी के सभी में करते हैं, मेरे पापा तो वैसे करते हैं, पर अभी उन्हें उन चीज़ों से भी उन्हें दूर रखना है, तो मुझे भी बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। और अब हम खाना खाने जा रहे हैं, घड़ी में पता कितना टाइम, 10:33 पे हम खाना खा रहे हैं। और पहले हम पापा को टाइमली 8 बजे खाना और दवाइयाँ दे देते हैं। तो पापा की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो दिन भर तो सो रहे थे, तो डॉक्टर ने हमें बोला है कि उन्हें फाइबर ज़्यादा देना है। तो हमने उनके लिए चने और खीरा और पपीता दे रहे हैं। और ऊपर से मेरे पापा को शुगर भी है, तो हमें ऐसे फ्रूट्स नहीं देने जिसमें मीठा ज़्यादा हो, जैसे सेब, अंगूर, केला, आम, चीकू, ये सब, और खजूर, ये फ्रूट्स नहीं देने। तो अब मैं कल से पापा को ना धीरे धीरे डाइट बढ़ा रही हूँ। रात में हम सिर्फ उन्हें मूंग की दाल का पानी और खीरे का सलाद दे के सुलाते हैं, क्योंकि ना उनको सिर्फ फाइबर देना है, तो खीरे का सलाद बहुत अच्छा है उनके लिए। तो धीरे धीरे उनकी दाल खाने की क्वांटिटी बढ़ रही है। और यहाँ पर आज हमारा खाना आ चुका है। ये खाने में है कुंदरू की सब्जी, दाल और अचार। अब आप बोलेंगे इतना सारा अचार कौन खाता है, तो इतना सारा अचार मैं खा रही हूँ, क्योंकि ना मुंह बहुत अजीब हो रखा है। आप मेरी आई हुई देखो, चैन से सोई नहीं हूँ मैं। कल हम जैसे ही आए हॉस्पिटल से, तो मम्मी ने पापा को थोड़ा गीले कपड़े से पोछा पाछा, उनके कपड़े चेंज करे, उनको खाना खिलाया, दलिया दे रहे हैं उनको हम आजकल। तो दलिया वलिया खिला के मम्मी ने कहा अब ना मेरा मन ही नहीं है खाना खाने का। तो ये है कि हमने दाल बनाई थोड़ी सी, मैंने कहा बनाते हैं। मैंने ब्रेड बटर मंगाया था बाहर से, तो मम्मी और मैंने ब्रेड गर्म घी में सेक के खाई।
तब जाके हमने थोड़ा थोड़ा खा के, और ऐसे सोए हम जैसे कितनी रातों से हम सोए नहीं थे, बताए। बहुत मुश्किल था, बहुत ही। सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि सबकी मेहनत रंग लाई है, और सबने बहुत मेहनत करी मेरे पापा के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरे पापा ने ना लोग कमाए हैं, बताए। ऑफिस से लेके, घर से लेके, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तक मेरे पापा को हॉस्पिटल में मिलने आए थे। और वो सब मुझे शूट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, देखो। इसलिए जरूरत नहीं थी कि, नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा की क्या वैल्यू है, समाज में क्या वैल्यू है मेरे पापा की, मुझे आज पता चली। और आज तक मेरे पापा ना बीमार नहीं हुए कभी, मतलब इतने बेड पकड़ा हुआ हमने कभी नहीं देखा मेरे पापा को। मेरे पापा हमेशा खड़े रहे। इवन डॉक्टर तक कह रहा था कि तुम्हारे फादर ना बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इतनी जल्दी रिकवर कर पाए हैं। इवन उनके कोई भी ऑर्गन खराब नहीं हो, ना उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। जो दिमाग की प्रॉब्लम भी इसलिए हुई क्योंकि 15 अगस्त पे ना उन्होंने मेरे भाई को बहुत याद करते थे, क्योंकि हर 15 अगस्त मेरा भाई नॉनवेज बनवाता था, चीजें बनाता था, बहुत सारी चीजें खाने के लिए मंगाता था। तो हर किसी को अपने बच्चे की याद तो आती है। तो इसीलिए मेरे पापा ने ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था, इसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो गई। तो अभी डॉक्टर ने बोला है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है पापा ने। और जितना वो खुश रहेंगे उतना उनके लिए अच्छा रहेगा, जल्दी रिकवर कर पाएंगे। उनको बूस्ट करना है, कोई भी नेगेटिव बात उनके साथ नहीं करनी है, कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी है। वो पता है, इवन ये भी पूछ रहे थे कि बिल कितना आया है, और किसने बिल दिया, कितना बिल आया था। तो हमने, पता उन्हें क्या बोला, 20, तो हम लोगों ने बोला सिर्फ 2,000 रुपये बिल आए। सबने बहुत सपोर्ट किया, ऑफिस से लेके, घर से लेके, सारी पूरी फैमिली ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है हमारा। तो इस चीज को अभी आगे लेके मुझे ही जाना है, क्योंकि सब वर्किंग है, सबके बच्चे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मेरे जो ताऊ ताई के बेटे हैं वो रेंट पे रह रहे हैं। तो देखो, सबकी फैमिली, सबका देखना होता है। अपना दुख हमेशा, अपना दुख आगे नहीं रखना चाहिए। और मैं ही अपने मम्मी पापा का बेटा बेटी दोनों हूँ, पता है। मैंने, मतलब मुझे जब तक मेरे हलक से ढंग से खाना नीचे नहीं उतरा तो मेरे पापा घर नहीं आए, मतलब ये लगा लो आप। हाँ, 2 दिन से मुझे चैन की नींद भी आई है, और मैंने खाना भी अब मैं चैन से खा रही हूँ। तो ये दोस्तों, पता है, बाप से बड़ा, माँ बाप से बड़ा ना कोई भी चीज नहीं होती। और बेटी के लिए तो बाप ही सब कुछ होता है, क्योंकि पता है क्या होता है, भाई नहीं है मेरा, भाई की नहीं होने की कमी हमेशा रहेगी। पर पापा को खोने के लिए, खोने का डर से मुझे इतना लग गया था ना, मतलब सदमा। मतलब मुझे ऐसे हो गया था मेरी दुनिया खत्म होने वाली है, पता है? एक बेटी के लिए ना उसके बाप उसकी पूरी दुनिया होता है, और मुझे ऐसा लगा कि बस सब कुछ खत्म होने वाला है। तो आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे बहुत मोटिवेट करा। मतलब मैंने आपसे सिर्फ सपोर्ट मांगा, आपने कमेंट सेक्शन से मेरा कमेंट बॉक्स भर दिया, आपने मेरे पापा के लिए प्रे करा। सब लोगों की दुआएं कि मेरे पापा टाइम के घर आ गए और अभी थोड़ा ठीक है। और ये भी करना मेरे पापा के लिए प्रे कि मेरे पापा जल्दी रिकवर हो जाएं और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और फटाफट से अपना जो उनकी पर्सनालिटी है उसको वो फिर से अपना ले। क्योंकि मेरे पापा ना ज्यादा देर टिक नहीं सकते, पता है, घर के अंदर। वो बहुत सामाजिक आदमी है, हर जगह, मतलब समाज में उठना बैठना, लोगों से मिलना। पता है, हॉस्पिटल में भी रह के ना मेरे पापा कह रहे थे, अरे प्लेट लगा दे, जो लोग मिलने आ रहे थे उनके लिए कह रहे थे, अरे प्लेट लगाओ, खाना लाओ सबके लिए, सब खाना खाएंगे। मम्मी को फोन करके कह रहे जब थोड़ा ठीक होने लगे थे, अरे चाय भेज दे 4-5 गिलास, सब आए हैं, सब चाय पी के जाएंगे। तो सोचो कितना, मतलब मेरे पापा को कितना है लोगों के प्रति ना क्रेज बहुत है, कि मतलब सब आए, हम मिल बांट के खाएं। तो वही होता है, जब इंसान सामाजिक होता है ना, वो अकेला नहीं रह पाता। तो अब हम खाना खाने जा रहे हैं दोस्तों। और खाने में मैंने आपको दिखा दिया है क्या बना है। मम्मी है पीछे, मम्मी की भी हालत खराब हो रही है, 7 दिन पता नहीं हमने कैसे काटे, हम ही जानते हैं। और मम्मी भी खाना खा रही है। मैं लाऊं? अब हम बहुत ज्यादा थक गए। जो हॉस्पिटल में रहता है वो तो पेशेंट होता ही होता है, जो साथ में रहते हैं वो पेशेंट हो जाते हैं। और पापा को तो इतनी बेचैनी हो रही थी, आगे पता है क्या कह रहे, अरे वो हॉस्पिटल का गद्दा कितना चुभ रहा था ना, घर का गद्दा कितना आरामदायक है। अभी हम उन्हें नीचे ही सुला रहे हैं, क्योंकि बेड पे नहीं सुला रहे, कहीं बेड से गिरने का डर रहता है ना, कभी रहता है करवट ले, बाथरूम जाए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं और खाते हैं खाना। और आप ब्लॉग देखिएगा, एंजॉय करिएगा। कोशिश करूंगी जैसे ब्लॉग आते थे वैसे लाने की, जितना हो पाएगा दिखाऊंगी आपको, ठीक है। सपोर्ट बनाए रखना, सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्यों मम्मी? हैं? हाँ, सबको नमस्ते बोल दो। नमस्ते। मम्मी की थकान से हालत खराब हो रही है। तो चलिए दोस्तों, खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। और व्लॉग ऐसे आएंगे छोटे मोटे जो भी आएंगे, अपना सपोर्ट बनाए रखें, जल्दी ही दिखाएंगे आपको हम अच्छे अपने हंसते खेलते व्लॉग, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट। बाय गाइस, अंगूठे